आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ज़बरदस्त रहना भी चाहिए, अपने काम में व्यस्त भी रहना चाहिए। तो फ्रेंड, आज मैं आपको संतोषी माता व्रत कथा सुनाती हूँ। सो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और बताइए आपको कैसी लगी। संतोषी माता व्रत कथा शुक्रवार का व्रत है। संतोषी माता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस व्रत की एक कथा है जो मैं आपको बताती हूँ। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। में एक लड़की थी जिसका विवाह एक धनी परिवार में हुआ था। लड़की हर शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करती और विधि विधान से पूजन करती। एक दिन उसने अपने मायके से आए हुए भाइयों को खटाई खाने के लिए दी, जिससे संतोषी माता रुष्ट हो गई, क्योंकि वो शुक्रवार का व्रत करती थी। संतोषी माता जो हैं वो खटाई नहीं खाती हैं। शुक्रवार के व्रत में खटाई नहीं खाई जाती है और उस लड़की को पता नहीं था, तो इसलिए उसने अपने भाइयों को खटाई खाने के लिए दे दी, जिससे संतोषी माता रुष्ट हो गई। माता के रुष्ट होने पर लड़की के पति को कारावास हो गया और बहुत दुखी हुई। फिर उसने संतोषी माता का व्रत किया और माता से अपनी गलती की क्षमा मांगी। माता ने प्रसन्न होने पर उसे क्षमा किया। माता प्रकट हुई, प्रसन्न हुई और उसे क्षमा कर दिया और उसके पति को कारावास से मुक्ति दी। इसके बाद लड़की ने विधि विधान से उद्यापन किया। संतोषी माता के व्रत में उद्यापन करने का भी विधि विधान है। हर व्रत का विधि विधान यही है कि जब हम व्रत करते हैं तो उसके बाद जब हम छोड़ते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो हम उद्यापन भी करते हैं और माता की कृपा से उसका परिवार सुखी शांति से रहने लगा। तो जब उसने उद्यापन किया तो उसने अपने पड़ोस के, अपनी जेठानी के बच्चों को खाने के लिए बुलाया। जब उसने खाने के लिए बुलाया तो उसने मना कर दिया था कि कल खटाई मत खिलाना, लेकिन उसकी जेठानी जो थी उससे चिढ़ती थी। तो जैसे ही उद्यापन पूरा हुआ तो उसने अपने बच्चे को नींबू खाने के लिए दे दिया। जब नींबू खाने के लिए दे दिया तो वह व्रत फिर से खंडित हो गया और वो लड़के बीमार हो गए। माता प्रसन्न हो गई। उसने फिर माता से प्रार्थना की और उसने फिर विधि विधान से व्रत किया और अनुरोध किया कि प्लीज़ आप खटाई मत दें खाने के लिए। ये संतोषी माता का व्रत है, ये खंडित हो जाता है खटाई खाने से। तो इसलिए उसने फिर से विधि विधान से व्रत किया और माता प्रसन्न हुई। उसके जो पड़ोसी के बच्चे थे वो ठीक हो गए। बीमार उसको अपशगुन लगने लगा कि अरे इसके यहाँ खाना खाने गया था, इसकी वजह से ऐसा हो गया। तो लोग बाग उसको उल्टा सीधा सुनाने लगे। तो वो सहन नहीं कर पाई और माता से प्रार्थना करने लगी। जब माता का व्रत प्रार्थना की तो माता फिर प्रसन्न हुई, क्योंकि वो तो व्रत करती थी, दूसरे लोग खंडित कर देते थे। तो इसलिए व्रत में अगर जो चीज़ मनाई है तो फिर नहीं खानी चाहिए। माता प्रसन्न हो जाती हैं। तो उसने विधि विधान के साथ फिर से व्रत पूजन किया और उसने के व्रत पूजन करने से उसके पड़ोसी के बीमार बच्चे ठीक हो गए। माता जो है खटाई खाने से रुष्ट हो जाती हैं और
वो अपना तन मन धन से व्रत करती थी, माता इससे इसलिए प्रसन्न हो जाती थी। तो जो बुढ़िया जो थी, जिसकी 7 बेटे थे, तो वो कमाने के लिए उसका पति बाहर चला जाता था और वो अपना व्रत, उसका पति बाहर, वो लड़की जो व्रत करती थी वो बहुत सीधी थी, और जब उसका पति आता था तो वो उसको अपना घर से निकाल देती, उससे सारे घर का काम वाम कराती, और ऐसे ही वो बनी रहती बेचारी, इधर से जाती उधर से जाती, धक्के खाती। लेकिन कुछ समय बाद माता प्रसन्न हुई और सब कुछ ठीक हो गया। उसका पति भी परदेश से कमाने गया था, वो भी घर वापस आ गया और उनका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। उसने अपने पति को प्राप्त किया, खोए हुए पति को प्राप्त किया, अपने परिवार को प्राप्त किया। उसके परिवार ने उसको त्याग कर दिया था, तो उसको भी उन लोगों ने अपनाया और माता प्रसन्न हुई, उसको दर्शन दिए। तो फ्रेंड, यही है कि संतोषी माता के व्रत में हमें खटाई नहीं खानी है और विधि विधान से संतोषी माता का व्रत करना चाहिए। संतोषी माता का जो कोई भी व्रत, पूजन, आरती और कथा सुनता है, उसके घर धन धान अन्न की कभी कोई कमी नहीं रहती। माता जल्दी से प्रसन्न हो जाती हैं। माता तो माता हैं, तो माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। तो यदि हम संतोषी माता का व्रत करते हैं तो हमें विधि पूर्वक, ध्यान पूर्वक, किसी को बुला रहे हैं, उद्यापन करना है, तो सबसे पहले हमें उसको खटाई के लिए मना करना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि प्लीज़ आप खटाई मत देना। तो हमें उद्यापन करना है, तो जिससे वो कह के आए वो भी ध्यान रखे, जिससे उस बेचारी का व्रत खंडित ना हो। तो इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान इस व्रत में रखना चाहिए, तभी ये व्रत संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है और उसका फल तभी प्राप्त होता है। तो फ्रेंड, यही है संतोषी माता व्रत की कथा। आप बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और नहीं अच्छी लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड। आगे मिलते हैं नई कथा के साथ में।